मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपनी विधानसभा चंपावत का दौरा किया और दौरे का आगाज मुख्यमंत्री ने गोलजीऊ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ किया। सीएम ने जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर है। चंपावत जिला अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन लगने से लोगों को राहत मिलेगी। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे हमारी पार्किंग के हों, सौंदर्यीकरण के हों या स्थापना सुविधाएं हों, उन सभी पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं भी हमारी प्राथमिकता में है। आज यहाँ पर सीटी स्कैन भी विधिवत रूप से प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमारा यहाँ क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बन रहा है, वो भी निर्माणाधीन जल्दी बन जाएगा। तो आने वाले समय में एमआरआई की सुविधा भी हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि डॉक्टर भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर आ जाएं। अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के तहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज एम्स ऋषिकेश आएंगे और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। इसके बाद एम्स ऋषिकेश के फैकल्टी मेंबर्स और डॉक्टर्स से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर विवादित आईएफएस सुशांत पटनायक से चार्ज हटा लिया गया है। फॉरेस्ट चीफ धनंजय मोहन ने चार्ज हटाया है और आईएफएस नरेश कुमार को चार्ज मिला है। महिलाओं से छेड़खानी ईडी की जांच में आरोपी सुशांत पटनायक वन मंत्री को जानकारी के बिना चार्ज मिला था और पटनायक के पास था नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का चार्ज। उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन से खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने 30 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगह पर जाने का नोटिस दिया है। प्रशासन का कहना है कि नियम के अनुसार सुरक्षित जगह पर जाने वाले लोगों को किराए की धनराशि भी दी जाएगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर कोई परिवार नोटिस मिलने के बाद भी वहां पर रहता है और कोई नुकसान होता है तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया? इसकी वजह है वरुणावत का इतिहास, जो कि बेहद डरावना है। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वरुणावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वरुणावत पर्वत दरका था तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफी हद तक टिके है और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झरना शुरू होता है। तो हम तो यही चाहिए कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी।
निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वरुणावत का पहले का ट्रीटमेंट सुरक्षित है, लेकिन नए एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं। लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही GSI से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है। पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं, जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहाँ रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर लें। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है, वो मदद हम पूरा का पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहाँ लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील लोप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में शनिवार को एक हेलीकॉप्टर दूसरे हेलीकॉप्टर से गिर गया, जहां पर केदारनाथ रूट पर रामबाड़ा के पास यह हादसा हुआ है। दरअसल ये खराब हेलीकॉप्टर था, जिसे लेकर दूसरा हेलीकॉप्टर MI-27 ले जा रहा था, लेकिन ये गिर गया और गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, जिसकी रिपेयरिंग होनी थी और MI-17 हेलीकॉप्टर से इस हेलीकॉप्टर को लिफ्ट किया जा रहा था। तभी थारू कैंप के पास वायर टूटने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया। फिलहाल मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपदा के बाद केदारनाथ के पैदल ट्रैक को पूरी तरह फिट करना चुनौती बना है। यही वजह है कि 3 नवंबर के बाद अगली बार के लिए काम शुरू हो जाएगा, तो रामबाड़ा से पुराने रास्ते को फिर खोलने के प्लान पर काम हो रहा है। – 2013 की तबाही झेल चुके केदारनाथ के पैदल ट्रैक पर 1 दशक बाद आई आपदा ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगले सीजन के लिए इस ट्रैक को सही करने का काम 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा। 2013 के बाद केदारनाथ में काम कर चुके कर्नल अजय कोठियाल हाल में ट्रैक का दौरा करके लौटे हैं। कोठियाल के मुताबिक 6 महीने जब यात्रा बंद होगी, तब सोनप्रयाग से केदारनाथ तक पूरे रूट पर काम किया जाएगा। तो जिन 10 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, वहां रास्ता फिट किया जाएगा। इतना फोकस इतने टाइम से 2014 के बाद से इतने टाइम से एक्सपीरियंस हो गया है, तो अभी जो बड़ा डैमेज हुआ है वो इस पीरियड में, जबकि जिसे हम लीन पीरियड बोलते हैं, 3 नवंबर के बाद में और अगली बार जब यात्रा खुलेगी तब तक उस पीरियड में अच्छे तरीके से हो जाएगा। केदारनाथ में हर साल आने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में मौजूदा ट्रैक पर पैदल यात्रियों, घोड़े खच्चर और डंडी कंडी वालों को भी एक साथ चलना पड़ता है। तो आने जाने के लिए एक ही रास्ता होने की वजह से यात्रियों को खासी मुश्किलें होती हैं। इसी व्यवस्था को सुधारने के लिए रामबाड़ा से केदारनाथ तक पुराना पैदल रास्ता शुरू करने का भी प्लान है, जो केदारनाथ जाते हुए पहले बाईं तरफ था, लेकिन 2013 की आपदा में वो रास्ता बर्बाद हो गया। कर्नल कोठियाल के मुताबिक रामबाड़ा से केदारनाथ 1 वे सिस्टम होने से यात्रियों को मदद मिलेगी। अब 10 साल हो गए, अब दोबारा से सरकार कोशिश कर रही है बाएं तरफ वाले रास्ते को, जिसे बोलेंगे रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी और आगे, उसको दोबारा ठीक करने की। स्टेबिलिटी एक फैक्टर होता है पहाड़ में, वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए काम चल रहा है और जब जितना जल्दी हो सकेगा दोबारा से रास्ता उस पर जाएगा। उसका एडवांटेज ये भी हो जाएगा कि एक रास्ता जाने के लिए हो जाता है, एक आने के लिए हो जाता है, तो उससे भी फिर जब यात्री बढ़ते हैं, घोड़े खच्चर बढ़ते हैं, डंडी कंडी वाले बढ़ते हैं, तो डेंसिटी और फ्रिक्शन आपस में रिड्यूस हो जाता है। इस बार अब करीब 2 महीने की केदारनाथ यात्रा बची है, तो मौसम ठीक होने के साथ इसी पैदल रास्ते से यात्री केदारनाथ पहुंचेंगे और फिर अगली बार के लिए ट्रैक की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।
महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को देहरादून समेत पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। महिला अपराध की अलग अलग घटनाओं को लेकर अलग अलग जगहों पर पुतला भी दहन किया गया। देहरादून के अलावा रुड़की में महिला अपराध के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं। कई महिला अपराध से बीजेपी नेताओं के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। इसके साथ ही चमोली में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। से लेकर के सल्ज के अंदर जो है, जो गोरा है, वो तक सब जो है भाजपा से कहीं जुड़े नजर आ रहे हैं। तो हमने उसके खिलाफ यहाँ हुंकार भरने के लिए और सांतरसा की निर्भया को न्याय मिले, इसीलिए हमने कहा है स्पेशल हाई पावर SIT गठित होनी चाहिए। देखिए, संतरेसा में जो हुआ है, 14 साल की लड़की का 26 जून को बलात्कार और मृत्यु हो गई। नामजद अपराधी है, लेकिन अभी तक बाहर घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। महिला अपराध के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की लीडरशिप में पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ा रखी है ताकि महिला वोटर्स तक बात पहुंचाई जा सके। वहीं शर्मिंदगी झेल रही बीजेपी छुट भइये नेताओं से पीछा छुड़ाने का प्लान बना रही है। देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक और अल्मोड़ा से लेकर रुड़की तक शनिवार को कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महिलाओं के साथ अपराध को लेकर 27 अगस्त को रुद्रपुर में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो अब कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर विधायक तक सड़कों पर दिखाई दिए। महिला कांग्रेस इस मुद्दे को महिलाओं तक ले जाना चाहती है ताकि 50% महिला वोटर को साथ जोड़ा जा सके, जो बीते कुछ सालों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई हैं। वहीं अंकिता भंडारी की हत्या और हरिद्वार, अल्मोड़ा और चंपावत में नाबालिग से छेड़छाड़ और रेप में बीजेपी के छुट भैया नेता आरोपी बने हैं। यही वजह है कि कांग्रेस इसे देवभूमि और महिला सम्मान से जोड़ रही है। आज इस प्रदेश में बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमको शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे प्रदेश देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बलात्कार और दुराचार की घटनाएं हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ हो रही है। बीजेपी महिलाओं के सम्मान की बात करती है और महिला अपराध मुद्दा बना तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि पार्टी दागी नेताओं से पल्ला छुड़ाना चाहती है। तो 2 सितंबर से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान में पार्टी ऐसे लोगों की एंट्री पर बैन करना चाहती है। दुखद विषय जो घटना घटित हो रही है, ये चिंताजनक विषय है और ऐसे लोगों से कोई भी सरोकार पार्टी का नहीं है। और जो पार्टी के भी थे भी उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है, 6 साल के लिए उसको निष्कासित कर दिया गया है। और ऐसे लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी बड़ी कठोर है और कठोर निर्णय लेगी। जब हम सदस्यता भारतीय जनता पार्टी की लेंगे तो फिर इसमें भी छानबीन करके ही लेंगे कि क्या उसका चरित्र है और किस प्रकार का वो कार्यकर्ता है, इसी के तहत तो पार्टी में शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में महिला वोटर का रोल बेहद अहम है। ऐसे में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के जरिए महिलाओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है। वहीं हालात से वाकिफ बीजेपी दागियों को दूर करके पार्टी की लाज बचाना चाहती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। अगले साल प्रयागराज में होने वाले कुंभ से जुड़ी बड़ी खबर है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी गुट को पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपना समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के गुट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने दावा किया कि पहले उन्हें 13 में से 7 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था और अब बड़ा अखाड़ा को मिलाकर कुल 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। कल कनखल के बड़ा अखाड़ा में देर शाम को हुई बैठक में समर्थन का ऐलान किया गया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि बड़ा अखाड़े के जितने भी पंच हैं, सभी पंचों ने बैठक की और उसके बाद उन्हें समर्थन दिया गया। अब उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। दावा किया गया कि आने वाले वक्त में सभी अखाड़े एक हो जाएंगे और प्रयागराज कुंभ को दिव्य भव्य बनाया जाएगा।
बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है। श्री सत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महंत साहिबानों ने पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी जी को समर्थन दिया है अखाड़ा परिषद के संबंध में। हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई करते हैं। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी को जान से मारने की धमकी मिली है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए। उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले एक अपराधी अभिषेक मिश्रा ने इंटरनेशनल नाम की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एसएसपी के लिए भद्दी भद्दी गालियों के साथ जान से मारने की धमकी लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग एसएसपी मंजुनाथ टीसी को नहीं छोड़ेंगे, जिस पर अब उधम सिंह नगर जिला पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अब अभिषेक मिश्रा नाम के शख्स की तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि अभिषेक मिश्रा एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और दूसरे राज्यों में भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अभिषेक मिश्रा नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट डाला था जो उधम सिंह नगर के एसएसपी के लिए, और उसमें उन्होंने कथित जो गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई उसका भी नाम लिया था। तो इस मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया पुलिस द्वारा और इसमें हमने अपने साइबर सेल से विस्तृत जांच कराई है पता लगाने के लिए कि इस जो हैंडल है, जो यूज़र है, इसके पीछे आखिरकार कौन है। इनके बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि ये पंतनगर के निवासी हैं और इनकी खोजबीन के लिए टीम्स भेज दी गई हैं। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा झूला पुल से एक लड़का भागीरथी नदी में कूद गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया जा रहा है कि नदी में कूदने वाला लड़का बड़ेथी गांव के रहने वाला है, जो वर्कशॉप में गाड़ियों की धुलाई का काम करता था। फिलहाल लड़के की तलाश जारी है, लेकिन लड़का नदी में क्यों कूदा इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि 1 महीने में 3 लोग नदी में कूदकर अपनी जान दे चुके हैं। ऋषिकेश से अगली खबर, जल पुलिस की मुस्तैदी से राजस्थान का एक युवक शनिवार को गंगा में डूबने से बाल बाल बच गया। राजस्थान के यात्रियों का दल मुनि के रेती थाना क्षेत्र के नाव घाट पर दर्शन करने पहुंचा था। इस बीच दल का एक सदस्य, जिसका नाम गोविंद गोयल बताया जा रहा है, वो अचानक से गंगा की तेज धाराओं में डूबने लगा। चीख पुकार सुनकर वहां पर तैनात जल पुलिस की तरफ से युवक को डूबने से बचाया। देहरादून के निंजनपुर मंडी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां पर सचिव अजय डबराल के साथ पूरी टीम ने मंडी का निरीक्षण किया। 20 आढ़तियों को समन दिए गए, जिन पर अवैध अतिक्रमण के लिए 10-10 हजार जुर्माना लगाया गया। भविष्य में अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई है। मंडी में हर दिन सफाई के भी आदेश दिए गए हैं। बारिश होने पर नगर निगम से फॉगिंग को कहा गया है, ताकि पानी जमा होने से डेंगू के मच्छर ना हो। शनिवार और सोमवार को प्रत्येक दिन हम सफाई और अतिक्रमण दोनों पे फोकस करते हुए इस मंडी को जो है अधिक से अधिक सुगमता से लोगों का आवागमन रह सके, यातायात सुनिश्चित हो सके, ऐसा हमारा प्रयास है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। विकासनगर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के प्रदर्शन किया। राज्य में बढ़ रहे महिला अपराध को लेकर पुतला फूंका। अल्मोड़ा के सल्ट इलाके में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने बागेश्वर में प्रदर्शन किया। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। बागेश्वर जिले से 7 डॉक्टरों के आपदाकाल में तबादला करने और नए डॉक्टरों की तैनाती नहीं होने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। मसूरी में हरियाणा के 4 लड़कों को गाड़ी के अंदर से तमंचा लहराना भारी पड़ गया। नरेंद्र राठी समेत 3 को अरेस्ट किया गया।
हल्द्वानी में क्राइम मीटिंग के दौरान नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने सभी थानेदार और चौकी इंचार्जों को निर्देश दिए हैं। रुड़की में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने सिविल अस्पताल प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसमें सफाई कर्मचारियों की समस्याएं सुनी गई। उत्तरकाशी में सड़कों पर पेड़ गिरने की वजह से कई बार हादसे हो रहे हैं। वन विभाग ने ऐसे 1500 पेड़ों को चिन्हित किया है जो गिरने की कगार पर पहुंच गए हैं। बद्रीनाथ धाम में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी होटल स्वामियों की बैठक हुई, जिसमें बद्रीनाथ होटल निर्माण में लगी रोक को हटाने पर चर्चा हुई। हरिद्वार में राज्य स्तरीय पेयजल परिषद के उपाध्यक्ष ने हर घर जल योजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक